नमस्कार दोस्तों, सीवेक ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी की। दोस्तों, जो भी स्टॉक मार्केट में है, वो इस स्टॉक का बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा क्योंकि ये स्टॉक जो है 1 साल में लगभग मल्टी बैगर बनता हुआ दिखा है सबको। दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको हर वीडियो आपके सिखाने के पर्पज़ से बनाता हूँ, ना कि मेरा किसी भी प्रकार का बाई और सेल का रिकमेंडेशन है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले अपडेट आपको आसानी से मिल सके। और मैं डेली बेसिस पे 2 या 3 वीडियो डालता हूँ, जो आपके नॉलेज को, स्टॉक मार्केट रिलेटेड नॉलेज को इन्हेंस करेगा और आपकी जो पकड़ है मार्केट में वो मजबूत बनाएगा। दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, आईआरएफसी के। तो कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 1,92,996 करोड़ का है। दोस्तों, करंट प्राइस की बात कर ले तो 158 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हाई की बात कर लेते हैं तो 52 वीक हाई जो है 229 के आसपास है। अगर 52 वीक लो की बात कर लिया जाए तो 65.8 के आसपास का। स्टॉक पी की बात कर लिया जाए तो 30 के पास है। बुक वैल्यू की बात कर लिया जाए तो 38.8 के आसपास है। डिविडेंड की बात कर लिया जाए तो 1.02% है। आरओसी की बात कर लें तो 5.73% है। आरओई की बात कर लिए 13.7%। फेस वैल्यू की बात कर लिया जाए तो 10 रुपीज़ के आसपास फेस वैल्यू है। अगर आरओसी की बात कर लें तो 5.73 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लिया जाए 13.7 के आसपास है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लिया जाए तो 86.4% के आसपास है। दोस्तों, अगर हम देखें कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, तो कंपनी का मेन बिजनेस है, ये जो कंपनी जो है 1986 में आई थी और इसका जो मेन उद्देश्य है भारतीय रेलवे के वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना है। आईआरएफसी रेलवे स्ट्रक्चर के विकास, रोलिंग स्टॉक जैसे ट्रेन, इंजन, कोच और अन्य परियोजनाओं के लिए आवश्यक पूंजी जो है जुटाता है। आईआरएफसी का कारोबार मुख्य रूप से लीजिंग मॉडल पर आधारित है, जिससे यह रेलवे को रेलगाड़ी और अन्य संसाधनों को लीज पर उपलब्ध कराता है। इसके अलावा यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से धन जुटाने का काम करता है, जिससे भारतीय रेलवे को बुनियादी ढांचे और विकास की सारी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो दोस्तों, इनका मेन बिजनेस है जो लीज पे पैसा उठाना है, वो या तो डोमेस्टिक मार्केट से या इंटरनेशनल मार्केट से। और जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो जो रेल के जो कोच और इंजन बनते हैं उनमें करना है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं स्टॉक के पीई की, तो पीई की देख लेते हैं। तो कंपनी की जो जो हाईएस्ट पीई है वो 44-45 के आसपास है। बट कंपनी अभी जो है 30 के पीई के आसपास ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी एक हाई वैल्यू हाई वैल्यू पीई के बाद अभी थोड़ा बहुत मार्केट में करेक्शन हुआ है। चलिए हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे देखेंगे कितना मार्केट में करेक्शन हुआ है और क्या इसका ग्रोथ पोटेंशियल है। मतलब अभी अपने पीक के पीई पे नहीं है, मतलब पीक से ऑलमोस्ट 50 के आसपास, 15 के आसपास डाउन है। मतलब 45 का पी था, अभी 30 के आसपास ट्रेड कर रही है। चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके क्वार्टरली रिजल्ट की। अगर जून 2021 के सेल्स की बात कर लेते हैं तो 4582 करोड़ था। वहीं जून 2024 में 6766 करोड़ के आसपास का हो गया है। अगर जून 2023 के कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ सेल्स इनका बढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रोथ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो इनका नेट प्रॉफिट जो था 1502 करोड़ था, वो अभी 1577 करोड़ के आसपास दिख रहा है। बहुत ज़्यादा 2021 से कंपनी ने ग्रोथ नहीं किया है, लेकिन अगर स्टॉक प्राइस की बात करेंगे तो हम आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न में दिखाएंगे इसका कि स्टॉक प्राइस कैसे कंपनी का ग्रोथ किया है। दोस्तों, वीडियो में कृपया अंत तक बने रहें, आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा मैं, और साथ ही साथ आपको एक अच्छी तरीके से ओवरव्यू मिलेगी कंपनी में। अगर आप फंसे हुए हैं इस कंपनी में पैसे लगा के, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट मेरा किसी भी प्रकार का कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। पी एंड एल की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर सेल्सिंग की बात करते हैं तो 2013 में 5,550 करोड़ का था। वो मार्च 2024 में बात करें तो 26,645 करोड़ के आसपास है। अगर इनका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो 522 करोड़ का था। अभी देख लेते हैं मार्च 2024 में तो 6,412 करोड़ के आसपास है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों आपको देखने को यहाँ मिल सकती है, यहाँ पे कंपनी ने
64% टैक्स दिया, यहाँ 55% टैक्स दिया, 60% टैक्स दिया, 56% टैक्स दिया, 56% टैक्स दिया, 21% टैक्स दिया, 22% टैक्स दिया। बट मार्च 2020 से कंपनी टैक्स ही नहीं दे रही है। या तो कंपनी ने ज़्यादा टैक्स दे दिया है, वो चीज़ है, लेकिन वो यहाँ दिखाया नहीं जा रहा है। अगर कंपनी अगर यहाँ पे टैक्स देती है तो जो इनका नेट प्रॉफिट है वो ज़रूर रिड्यूस होगा, और वहाँ पे क्या होगा, पैनिक हो सकती है मार्केट में। अगर आपको नेक्स्ट ईयर में अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पे टैक्स का जो कॉलम है वहाँ पे कुछ नंबर मान लीजिए 20% 30% आता है, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रिड्यूस होगा, और इससे क्या होगा, रिटेल पब्लिक में भगदड़ मच जाएगी, जिससे स्टॉक मार्केट में स्टॉक का प्राइस और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोस्तों अगर हम इसके बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की, तो इक्विटी कैपिटल की बात कर लें तो 2352 से बढ़ के आज 13,069 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। अगर बोरोइंग देखते हैं कंपनी की बोरोइंग हाईएस्ट एवर बोरोइंग है जो मार्च 2024 में है। अगर फिक्स एसेट देखते हैं तो 22 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट है। इनकी कैश फ्लो बात कर लेते हैं तो मार्च 2024 में इनके पास कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये पॉजिटिव में है, ये एक प्लस पॉइंट है अपने लिए। अगर हम इनके शेयर होल्डर पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो इनके शेयर होल्डर पैटर्न की बात कर लेते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द MOR 86.36 के आसपास है। अगर FIIs ने अपना जून 2024 में स्टेक बढ़ाया था, DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया था। पब्लिक की बात कर लेते हैं जो शुरू में, लेकिन अगर आप सितंबर 2021 में DIS का देखते हैं तो 3.18 के आसपास था, जो घटते हुए 1.08 के आसपास पहुंच गया है। और मेन जो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे देखते हैं तो FII ने जरूर अपना थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ाया है, लेकिन जो सारा चीज़ें कम हुआ है वो प्रमोटर के हाथ से निकल के नॉर्मल रिटेल पब्लिक के आसपास गया है। और यही चीज़ है कि इसीलिए इन सब इस टाइप के स्टॉकों को हाई फ्लाइंग स्टॉक किया जाता है। अगर आप देखते हैं तो कंपनी का ना फाइनेंशियल अच्छा है, ना फंडामेंटल अच्छा है। बिजनेस जरूर अच्छा है, लेकिन अगर बिजनेस अच्छा है तो कंपनी का ग्रोथ उसके नेट प्रॉफिट में नहीं दिख रहा है, कंपनी का ग्रोथ उसके सेल्स में नहीं दिख रहा है। कंपनी जो है, अगर बोरो कंपनी के बोरोड मनी की बात करते हैं तो कंपनी कितना कितना 4 लाख 12,000 के आसपास बोरोड मनी, और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं तो 1,92,996 के आसपास है। मतलब कंपनी अपने जितना इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे 2 गुना कंपनी के ऊपर लोन है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। कंपनी में अभी कोई नॉट एज सच न्यूज है कि कंपनी ने बहुत अच्छा करने वाली है, कंपनी आगे क्या करने वाली है, ऐसा कुछ भी अभी न्यूज नहीं है। अभी इसने अपना Q2 का जो रिजल्ट डेट है उसको भी अभी पब्लिश नहीं किया कि कब Q2 का रिजल्ट डेट आएगा। चलिए दोस्तों, हमने तो बात कर ली बिजनेस टेक्निकल चार्ट सॉरी बिजनेस की बात कर ली, कंपनी के फाइनेंशियल की बात कर ली। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर आप IRFC के शेयर को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये कितना परसेंट का रिटर्न दिया है लगभग 1 साल के अंदर, तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर जुलाई अगर जुलाई 2023 से बात कर लेते हैं तो ये कंपनी ये कितने परसेंट का रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 5.5% का रिटर्न दिया। जबकि दोस्तों इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे ये केवल जो एक बिग प्लेयर थे उनका एक गेम था, और यहाँ पे अपने जो इनका माल है उसको नीचे के दाम पे खरीदना और ऊपर के दाम पे सेल करके और निकल जाना, और वही हो रहा है दोस्तों। अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो कंपनी जो अपने हाईएस्ट एवर जो प्राइस है उससे कितने परसेंट के आसपास डाउन है, तो मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको, जो ऑलमोस्ट 34-35% के आसपास डाउन है, और कंपनी कंटिन्यूअस नीचे ही गिरती हुई दिखाई दे रही है। इसमें एक जो मेजर सपोर्ट बनता है वो ऑलमोस्ट, मैं बता रहा हूँ आपको कितने में बनता है। एक मेजर सपोर्ट की बात कर लेते हैं, 146 के आसपास बनता है। अगर कंपनी यहाँ से नीचे आती है तो एक और सपोर्ट बनता हुआ हमको दिखाई देगा, जो लगभग लगभग 134 के आसपास दिखाई दे रहा है हमको। अगर उसके बाद नीचे कंपनी आती है तो उसके बाद ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के नीचे ट्रेड करते हुए दिखेगी। बाकी दोस्तों ये सब स्टॉक मार्केट में और भी स्टॉक हैं जिनका फाइनेंशियल फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ बहुत अच्छा है। हमें ये जरूरी नहीं कि हमें जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है। दोस्तों जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में हो सकता है जब इसमें अपर सर्किट लगता है 10-10%
15-15%, 20-20% का, तो हमको स्टॉक देख के मज़ा आता है। लेकिन जब स्टॉक्स में करेक्शन होता है, तो फिर हम वहाँ फँस जाते हैं और हम वेट करते हैं अपने लेवल का। और उसके तो तब में अपने साथ क्या होता है, जो बिग प्लेयर थे वो निकल चुके होते हैं, वो अपना प्राइस जो उन्होंने कम दाम लेके ऊपर के दाम पे बेच के निकल गए होते हैं, और हम बहुत बुरी तरीके से फँस जाते हैं, और हम इसीलिए सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट गंदा है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हैं, आप कंपनी का फाइनेंशियल, टेक्निकल सब कुछ देख के ट्रेड करते हैं, तो कंपनी आपको स्टॉक मार्केट में कभी आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आपका मनी लॉस हो रहा है, आप जुआ खेलने आए हैं। अगर आप ऐसे ही अंधाधुंध बिना कुछ भी देखे फाइनेंशियल, कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न, फंडामेंटल, बिजनेस, कंपनी का नेट प्रॉफिट, कंपनी का बोरोइंग, कंपनी में क्या चल रहा है, अंदर की चीज़ें क्या चल रही हैं, कंपनी का जो आने वाला अपकमिंग क्वार्टर है कैसा रहेगा, कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल इंडिया में कैसा है, कंपनी आने वाले समय में कितना ग्रोथ देगी, अगर ये सब सारी चीज़ें नहीं देखते हैं, केवल आप स्टॉक प्राइस देख के इसमें 20% का अपर सर्किट लगा, तो हो सकता है कल भी लगे, मैं भी अपना पैसा लगा देता हूँ, अगले दिन क्या होता है, 20% जो अपर सर्किट लगता है, कल पता चलता है कि 10% लोअर सर्किट लग गया, फिर कंटिन्यू धीरे धीरे स्टॉक करके नीचे आता है, और हम वहीं फंसे रह जाते हैं। और फंसने के बाद से हम ब्लेम करते हैं स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनते, ये नहीं बनते। दोस्तों, कभी भी आप अच्छे कंपनी में पैसे लगाओ, कभी भी आप कंपनी का अच्छा टेक्निकल पैटर्न जो भी है, रिक्वायरमेंट देखिए, किसी भी कंपनी को बाई करने के लिए पहला उसका बिजनेस, दूसरा फाइनेंशियल और तीसरा टेक्निकल, अगर तीनों चीज़ें मीट करती हैं, आपके अपने एजुकेशनल नॉलेज के हिसाब से, या आपने जो भी जहाँ से भी आप पूछ के भी ट्रेड करते हैं, तो वहाँ से अगर ये तीनों चीज़ें मीट करती हैं, उसके बाद से अगर कंपनी में पैसा लगाते हो और आप एक स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आप पैसा लगाने से पहले पता होता है कि हमको कहाँ निकलना है। अगर ये सारी चीज़ें करते हो, तो आप मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिट में होते हो। बट क्या है, आप ऐसे ही हाई फ्लाइंग स्टॉक में अगर पैसे लगा देते हो, तो इसमें क्या होता है, आपके पैसे तो बनते नहीं, जबकि दूसरे को ये बताओगे कि स्टॉक मार्केट में एक जुआ है, एक सट्टा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले अपने नॉलेज लेवल को इन्हेंस करिए, उसको बढ़ाइए, देन एंड देयर आप जाइए, आप एक स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करिए, आप सब कुछ देख के कंपनी का ट्रेड करिए, देन डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करते रहे कि मैं आपको वीडियो बनाता रहूं और आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।